वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अनसिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अलन नासि ज़मान अस्साबिरु फ़ीहिम अला दीनिही कल क़ाबिज़ अला जमर रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब इस्नादन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि उनमें अपने दीन पे सब्र करने वाला ऐसा होगा जैसे हाथ में चिंगारी पकड़ने वाला। दीन पे सब्र करना इस तरह कठिन हो जाएगा जैसे हाथ में आग का अंगारा रखना। ये ज़माना करीब क़यामत होगा जिसकी इब्तदा आज हो चुकी है। फी ज़मानिना दीनदार बन के रहना बड़ा मुश्किल है। आज दाढ़ी रखना, नमाज रोज़े का पाबंद हो जाना, सूद से बचना करीबन नामुमकिन होता जा रहा है। फिर ये हालात तब्दील होकर बढ़ेंगे यहाँ तक के जिस तरह हाथ में अंगारा रखने से तकलीफ होती है, आदमी पसंद नहीं करता, तो हाथ में चिंगारी रखने की तरह दीन पे अमल करना मुश्किल और कठिन हो जाएगा। और ये हम लोग अपने समाज, अपने आबादी में देख रहे हैं। आज मुत्तकी बन के रहना, दीनदार बन के रहना, परहेजगारी इख्तियार करना, दाढ़ी रखना, इस्लामी लिबास पहनना और 5 वक्ता नमाजों का पाबंद हो जाना आज, और सूद वगैरह इन हराम कामों से बद नजरी, बेहयाई, इनसे बचना आज करीबन मुश्किल होता जा रहा है। तो ये ऐसा ही होगा जैसे हाथ पे अंगारा रखना। जबकि उस जमाने में सहाबा और ताबईन का आप दौर देखें तो दीन पे अमल करना उनकी फितरत और तबीयत बन गई थी। दीन पे अमल करना उनकी तबीयत बन गई थी। वो इस कदर दीनदार थे कि फिर खुद ब खुद उनके मामलात दीन की तरफ राग़िब हो जाया करते थे। अपने आप को इस कदर दीनदार बनाया था कि अब नमाज, रोज़ा, इन सारी चीज़ों की पाबंदी तबीयत बन गई, उनका नेचर बन गया था। आज वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। मजबूरन न चाहते हुए भी दीन के बाद उमूर पे इंसान अमल करता है, छुटकारा नहीं है। ऐसा है जैसे उसके सर पे बहुत बड़ा बोझ रख दिया गया है। और वक्त गुजरता जाएगा, हालात बदलते जाएंगे। कल के दरसे हदीस में मैंने अर्ज किया था, जब आजादी होने के बावजूद लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, वक्त और फुर्सत और हालात बेहतर होने के बावजूद लोग रोजा नहीं रखेंगे, लोग दीन पे अमल न करेंगे, तो फिर अल्लाह ताला ऐसा दौर लाएगा कि आदमी फिर चाहते हुए भी नमाज नहीं पढ़ पाए, चाहते हुए भी फिर दाढ़ी नहीं रख पाएगा। अल्लाह ऐसा दौर ले आएगा। जब आजादी के जमाने में हमने इन चीजों की कदर न की तो अल्लाह ताला ऐसा सख्त दौर लाने वाला है जिसकी इब्तदा बर्मा और फिलिस्तीन में हो रही है, हो चुकी है।
ये है गैबदा नबी की खबरें हैं और सादिकुल वादिल अमीन नबी सादिक को मसदूक पैगंबर हैं, तो जाहिर बात है जो कहा है वो होके ही रहना। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना उमराउकुम खयारकुम व अगनियाउकुम समहाउकुम व उमूरुकुम शूरा बैनकुम फज़हलुल अर्द खैरुम लकुम मिन बतनिहा व इज़ा काना उमराउकुम शरारकुम व अगनियाउकुम बुखलाउकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम फबतनुल अर्द खैरुन लकुम मिन दहरिहा रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, जब तुम्हारे हाकिम तुम में बेहतरीन हो, तुम्हारे बादशाह, तुम्हारे आगेवान, तुम्हारे सरबराह, हमारे बड़े आका कहते हैं, जब तुम्हारे आगेवान, तुम्हारे हाकिम तुम में बेहतरीन लोग हों और तुम्हारे मालदार तुम में सखी हों और तुम्हारे आपस के काम आपस के मशवरे से होते हों, आपस के काम मुल्क का, घर का, मुआशरे का, समाज का, उमूरकुम शौरा बैनकुम, तुम्हारे आपस के मामलात तुम्हारे आपस के बाहम मशवरे से हों, तो याद रखो जमीन की पीठ उसके पेट से बेहतर है। यानी तब तुम्हें जमीन में रहने का हक है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर है तुम्हारी मौत से। ज़हरुल अर्द खैरुल लकुम मिन बतनिहा, जमीन के पेट से उसकी पीठ बेहतर है, यानी तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा जिंदा रहना बेहतर है मौत से, और तुम्हारा जमीन पे रहना अच्छा है जमीन के अंदर रहने से। इसलिए कि तुम्हारे हाकिम अच्छे हैं, तुम्हारे मालदार लोग सखी हैं, तुम आपस के मामलात मशवरे से करते हो। आपस के मामलात से मुराद दीनी मामला नहीं है। अब नमाज पढ़ने के लिए मशवरा नहीं करेंगे कि नमाज पढ़ूं, जस्ट वी आर गेटिंग द कंसल्टिंग। अब हम मशवरा करते हैं कि अब मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं। जो अल्लाह के अहकाम है उनमें मशवरा नहीं है, वो तो है ही, दुनिया सारी ना बोलती रहे मगर नमाज पढ़ना है। अब माँ बाप से मशवरा करे दाढ़ी रखूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी अम्मी ना बोलती है दाढ़ी रखने का, अभी उम्र नहीं हुई है। दाढ़ी की भी कोई उम्र होती है, जब उम्र आ जाती है तो दाढ़ी खुद ब खुद आ जाती है। जब उम्र हो जाती है और जिसको आना है उसी को आती है, एक जिन्स है उसको नहीं आती है। वो 1000 कोशिश करे अपने गाल पे उस्तरा फिराती रहे, उसे नहीं आएगी। नेचर है, पार्ट ऑफ नेचर है, उसे नहीं आएगी। उसका इसके अल्लाह ताला ने उसकी चमड़ी में, उसके सब्जे में उगने की और उसके गालों की जमीन पर जो है उगने की क्षमता ही नहीं रखी है। 1000 हल चलाते रहो नहीं आएगा सब्जा। वो सब्जे की बहारें इस मर्द के चेहरे पे ही आए। तो ये और फिर दाढ़ी भी इतनी जो है वो है कि बार बार आ जाती है और बंदा बार बार काटता है, काट के ये कह रहा है कि अरे तू जो है आई है गलत जगह पे आई है, मगर ये दाढ़ी है कि बार बार आके खड़ी हो जाती है। और मर्द बार बार काट के कह रहा है कि तू गलत जगह आई है। यही है, हफ्ते में आ गई, महीने में आ गई। जहां इस्लामी अहकाम है वहां कंसल्टिंग नहीं है, मशवरा नहीं है। दाढ़ी रखने के लिए मशवरा नहीं है। माँ ना बोल रही है तब भी दाढ़ी रखना है। अल्लाह के हुजूर सरकार फरमाते हैं ला ताता खल्किन फी मासियतिल्लाह। आका कहते हैं अल्लाह की नाफरमानी में जो है मखलूक की बात नहीं मानी जाएगी।
ला ताता, किसी खल्क की तात नहीं की जाएगी अल्लाह की नाफरमानी में। यानी कोई कहे कि दाढ़ी मत रख तो नहीं माना जाएगा, रखना ही है, चाहे माँ कहे चाहे बाप कहे, इसलिए कि इनसे बड़ा हुक्म अल्लाह का है, अल्लाह कहता है रखो। तो फिर अब हाँ, आपस के मामलात जो हैं उनमें माँ बाप को दखल है। माँ बाप अगर कहें तो फिर उनकी बात को अहमियत देना है, उनके बात को मानना है। आपस के दूसरे मामलात हैं, अब नमाज में इन सारी चीजों में नहीं है, मशवरा नहीं लिया हो तो अब अल्लाह ने हुक्म दिया है रखना ही है। तो कुछ जवान लोग कहते हैं कि अम्मी ना बोल रही है इसलिए दाढ़ी नहीं रखा, जबकि अल्लाह तो बोल रहा है कि रखो। अब अम्मी की बात को तरजीह दे रहा है, इसका मतलब माँ की बात को रब से ज्यादा अहम मान रहा है, अल्लाह से ज्यादा, यही तो मतलब हुआ। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमूरुकुम शूरा बैनकुम, तुम्हारे आपस के मामलात बाहम मशवरे से होने लगे। इससे मुराद मुल्क का मामला है, बच्चों की पढ़ाई का मामला है, अपना डोमेस्टिक अपना घरेलू मामला है, शादी ब्याह के मामलात हैं, समाज सोसाइटी के मामलात हैं, उसमें आदमी जो है मशवरा करता रहे तो उसके लिए बेहतर होगा। आका फरमाते जब ऐसा हो जाए कि तुम्हारे अंदर हाकिम बेहतरीन लोग, तुम्हारे मालदार सखी हों और तुम्हारे आपस के मामलात आपस के मशवरे से तय होने लगे, आका फरमाते तो तुम्हें जीने का हक है। जमीन की पीठ, जमीन की पुष्ट जो है उसकी जो है पीठ, जमीन की पीठ उसके पेट से बेहतर है। यानी तुम्हारा जमीन में जाने से जमीन पे रहना अच्छा हो, बेहतर है। यह है। अब दूसरा हिस्सा सुनिए, आका फरमाते हैं वइदा काना उमराउकुम शरारुकुम, और जब तुम्हारे हाकिम लोग तुम में बदतरीन लोग हों, आगेवान सरबरा हाकिम बादशाह बदतरीन लोग हों, शराबी हों, सूदखोर हों, जनाखार हों और तरह तरह की बुराइयां हों, न दीन से मतलब, न दीनदारी से मतलब, न अल्लाह रसूल के अहकाम से मतलब, न कौम की भलाई का ख्याल, न कौम के बच्चों के एजुकेशन और तालीम का ख्याल, न कौम के आपस के मामलात और कौम के झगड़ों और कौम के सुलह का ख्याल, किसी चीज का ख्याल नहीं है। बदतरीन लोग हैं, अपनी आगेवानी और अपनी हुकूमत और अपनी सरमायाई इसीलिए है कि उनका बैंक बैलेंस मोटा होता रहे। आका कहते हैं जब तुम्हारे हाकिम बदतरीन लोग हों, शराबी कबाबी लोग हों, वगनियाउकुम बखलाउकुम, और तुम में से जो मालदार वो सबसे बड़े कंजूस और बखील हों। मालदार लोग कंजूस और बखील हों, एक रुपया किसी गरीब को नहीं देंगे। तो और कहते हैं आका उमूरुकुम इला निसाइकुम, और तुम्हारे मामलात जो बड़े बड़े तुम्हारे मामलात हैं, तुम्हारे उमूर हैं, तुम्हारे हालात, तुम्हारे मामलात, तुम्हारे सारे मशवरे इला निसाइकुम, तुम्हारे अंदर औरतों के सुपुर्द कर दिया जाए, औरतों के सुपुर्द हो। अब मर्द बेचारा कुछ नहीं कर, अगर घरे थी चाहिए तो पसी आओ चाहिए होता है, जे घरे थी मशहूर करेगी ना, बोलते है कि नहीं बोलते हैं, जे तो भाभी थी राय नहीं कि ना पसी चाहिए तो करो थी है। मर्द हाकिम है, अर्रिजालो क़वामून अलन निसा, कुरान कहता है मर्द घर का अफसर है, हाकिम है, और घर ही का नहीं, समाज, मुआशरा, सोसाइटी और मुल्क जब हमारे बड़े बड़े मामलात औरतों के सुपुर्द हो जाएं, उनके फैसले से काम होने लगे, आका फरमाते बतनुल अर्द खैरुम मिन ज़ुहरिहा, तो याद रखो जमीन में चले जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जमीन में चले जाना मौत बेहतर है। तुमको अल्लाह ने हाकिम बनाया है मगर तुम्हें कुछ इख्तियार ही नहीं है। और जो नाकिसुल अक्ल है, अल्लाह ने जिनसे मर्द के मुकाबले में जिनसे औरत को नुकसान अक्ल दिया, नाकिसुल अक्ल है, आका फरमाते हैं हुन्ना नाकिसातुल अक्ल वद्दीन यकादना फिकार बैतिया निस्फा शहरिन वला युसल्लीना वला यसुमना। आका फरमाते हैं ये औरतें अक्ल की भी नाकिस, दीन की भी नाकिस है। उनमें से हर औरत महीने में आधा महीना घर में बैठी रहती है, न नमाज पढ़ती है न रोजा रखती है।
अक्ल की नाकिस हैं, दीन की नाकिस इसलिए हैं। मर्द पूरा महीना नमाज पढ़ेगा, मगर कोई औरत चाहे तो पूरा महीना नमाज पढ़ेगी, चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाएगी। उसे ब्लडिंग जब आता है, एमसी जब आता है, तो फिर उसमें उसको नमाज नहीं पढ़ना है। नमाज पढ़ना हराम है उसे। दीन का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? दीन की कमी हुई और अक्ल की भी तो कमी है। जिन्स की बात कर रहा हूं, वरना मुआशरे में बहुत सारी ऐसी औरतें होगी तो कई एक मर्दों से एजुकेटेड हो। जिन्स मुराद है, पूरी कम्युनिटी मुराद है। जिनसे मर्द के मुकाबले में जिनसे औरत की अक्ल नाकिस है। इसीलिए तलाक बड़े बड़े मामलात औरत के सुपुर्द, मर्द के सुपुर्द हैं, औरत के सुपुर्द नहीं है। इस्लाम में औरत काजी नहीं बनेगी, इस्लाम में औरत वकील नहीं बनेगी, इस्लाम में औरत बादशाह नहीं बन सकती है, इस्लाम में औरत को तलाक का हक नहीं है। जो बड़े बड़े मामलात है वो मर्द के सुपुर्द हैं। नबूवत औरत को नहीं मिलेगी, रिसालत औरत को नहीं मिलेगी, मनसबे क़ज़ात औरत को नहीं मिलेगा, मनसबे फैसला औरत को नहीं मिलेगा। ये सारे बड़े बड़े इस्लाम में जो ओहदे हैं, इसका जिम्मेदार मर्द ही है। बताइए, औरत काजी, अब आज औरत वकील हो तो उसकी अलग बात है, वो अलग बात, मगर इस्लाम में औरत काजी नहीं बनेगी। इसलिए कि बुजुर्गों ने, सालिहीन ने कहा है, उसके पास जो दिमागी तवानाई तो होती है, मगर औरत मर्द के मुकाबले में इतनी कमजोर है कि दो कसम अगर कोई आदमी खा के आए तो उसकी बात मान ले, का नहीं तू ही सही है, तो फिर फैसला रोने से और किसी के आंसुओं को देखकर तो फैसला नहीं होता, हकीकत और दलाइल को देखकर फैसला होता है। और मर्द के मुकाबले में औरत जल्द फैसला करने वाली है। अंदाजा लगाइएगा, आप बहुत सारा सोचोगे, ये करनो है, फुला करनो है, अतला पैसा एडा दिलाए, अतला एडा दिलाए, फुला दुकान गलनी, अतरा बजदा सोसाइटी में मकान गलो, बहुत सारा होगा। मगर औरत से पूछो तो फौरन अपना फैसला सुना देगी। और मर्द के मुकाबले में अल्लाह पे तवक्कुल भी उसको ज्यादा है। कावे करी क्यों ने, अल्लाह मालिक है क्या नहीं? बुजुर्गों ने पहले बता दिया, सालिहीन ने ये सब बताया है। इसलिए अक्ल की भी नाक़िस, दीन की भी नाक़िस है। इसलिए बड़े बड़े अहम मामलात इसके सुपुर्द नहीं है। तलाक का इख्तियार और कहे मर्द को कि मैं तुझे, अगर आज हुकूमत का जो कानून है उसमें औरत भी डिवोर्स ले सकती है, मगर औरत को इस्लाम ने इख्तियार नहीं दिया। वरना तो सुबह थोड़ा सा झगड़ा हो जाएगा, आप चले गए ऑफिस, लिख के दे देगी मेरे शौहर नामदार आपको 3 तलाक में जा रही हूं। इसलिए कि डिसीजन बहुत जल्द ले लेती है, फैसला जल्द कर लेती है। आखिबत अंदे आखिरत बाद के मामलात पे उसकी नजर कम रहती है। जबकि जिनसे औरत के मुकाबले में मर्द बड़ा मुदब्बिर है, मर्द बड़ा आखिर अंजाम सोचने वाला है। इसलिए आगे पीछे के हालात लेकर मर्द फैसला और डिसीजन लेता है। इसलिए बड़े मामलात मर्द के सुपुर्दे। आका कहते हैं, जब तुम्हारे अमीर, तुम्हारे हाकिम बदतरीन हो, तुम्हारे मालदार बखील हो और तुम्हारे मामलात औरतों के सुपुर्द हो जाए, तो हुजूर कहता है रहने का हक नहीं है तो कब्र ही में चले जाओ, चले जाओ अंदर, उधर ही रहो, इधर रहने का हक नहीं है। जब अल्लाह ने इतना बड़ा मर्द बनाया है और कुछ इख्तियार नहीं है, तो फिर यहां रहते क्यों? अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि नजर आई वो के दूसरा एक शेर है, उसने औरत के, आज पूरा अब समाज मुआशरे में लोग बहुत बरसों से नारा लगा रहे हैं कि औरतों को सम्मान दो, कंधे से कंधा मिलाए। इसका अब नेगेटिव पहलू देखो तो इतना नुकसान हुआ है यूरोप की दुनिया में, और न यूरोप बल्कि बड़े सगीर हिंदो पाक में भी जो जगह मर्दों की थी, अब स्कूल से लेकर पेट्रोल पंप तक औरतें ही बिठा दी गई। मैं गुज़िश्ता साल बच्चे का एडमिशन करना था तो कुछ स्कूलों को छान रहा था,
मैं दोस्त भी थे मेरे साथ, 4-5 स्कूलों में गए तो मुझे ताज्जुब हुआ कि स्कूलों में जितने पढ़ाने वाले हैं सब लेडीज। आपको भी अंदाजा होगा, है क्या नहीं? गवर्नमेंट स्कूलों में चलो अभी कुछ गनीमत है, प्राइवेट स्कूलों में अब जहां देखो ज्यादातर पढ़ाने वाली मुअल्लिमात ही हैं, औरतें ही हैं। यानी प्राइमरी स्कूल से लेकर बड़े बड़े मामला शॉपिंग मॉल तक औरतों ही को बिठा दिया गया। जिसे बाहर रहना चाहिए वो अंदर है, और जिसे अंदर रहना चाहिए अब वो सड़कों पे आ गया। कंधे से कंधा मिलाने का जो नारा लगाया, आज यूरोप रो रहा है। वहां के दानिश्वर लोग चिल्ला रहे हैं कि अब हमारी वैल्यू ना रही। मर्द घर पे बच्चों को संभाल रहा है और बीवी ऑफिस में काम कर रही है। ये यूरोप के हालात, हिंदुस्तान पाकिस्तान में हालात होते जा रहे हैं। तो यही है, मर्द को अल्लाह ताला ने काम के लिए पैदा किया है, वो घर का इंतजाम करेगा। औरत घर की जीनत है, वो घर ही में रहे और अपने घर के मामलात संभाले। उसको अल्लाह ने घर की जो है मालिका और मालिका बनाया है। मर्द हाकिम है इसलिए कि वो कमा के देगा, और मर्द अगर हाकिम है तो जाहिर बात है कि उसकी बीवी मलिका है। तो अब ये सारे उमूर है कि दुनिया ने जब देखा और दुनिया के हालात जब लोग ये नारा लगाते रहे, तो आज बड़े बड़े दानिश्वर लोग चिल्ला रहे हैं। यूरोप में अभी इन हालात के पेशे नजर निकाह का परसेंटेज माइनस में आ रहा है। अब निकाह नहीं कर रहे हैं लोग। आजादी इतनी हासिल हो गई कि अब औरत खुद निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप की दुनिया में अक्लमंद लोग जो दूर अंदेश है वो चिल्ला रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो है 12-15 साल पहले 40-50% निकाह का परसेंटेज था, आज गिरता हुआ 70% कमी आ गई निकाह में। यानी गोया 65-70% यूरोप में लोग निकाह नहीं करते। इसका मतलब 65-70% जो पैदा होते हैं वो हराम के होते हैं। कैसे निकाह करेगा? निकाह के बाद जो चीजें वो ऐसे ही मिल जाती है, बहुत आसानी और सस्ती। इसलिए सरकार ने फरमाया अपने मुआशरे में निकाह आसान कर दो। जहां निकाह आसान रहेगा वहां गुनाहों के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाए। ये सारी चीजें हैं। तो एक हदीस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब सुनिए आगे वाली हदीस, इसी का मफहूम है हालात के तनाजुर में। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ आकिलतु इला क़िस्अतिहा फ़क़ाल क़ाइल वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन क़ाल बल यौमइज़िन अंतुम कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउम कगुसाइस्सैल वलयज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अलमहाबा मिनकुम वलयुक़ज़्ज़िफ़न्ना फ़ी क़ुलूबिकुम अलवहन। क़ाल या रसूलल्लाह मल वहन? क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करीब है कि लोगों की जमाअतें, उमम, करीब है कि लोगों की जमाअतें तुम पर एक दूसरे को दावत दें। करीब है कि उम्मतें, कुछ जमातें तुम पर एक दूसरे को दावत दें, जैसे खाने वाले अपने प्याले की तरफ दावत देते हैं। तुम पर एक दूसरे को दावत दें जैसे खाने वाले प्याले और दस्तरखान की तरफ दावत देते हैं। तो कहने वाला कहता है क्या उस दिन हमारी कमी होगी? कमी की वजह से ऐसा होगा? आका फरमाते नहीं, बल्कि आज तुम कम हो, उस दिन तुम ज्यादा होगे। फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन उस दिन तुम सैलाब के मेल की तरह होगे।
लाकिन्नकुम गुसाओ का गुसाए सेल, उस दिन तुम सैलाब के मेल की तरह एक सेल बन जाओगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में सुस्ती और कमजोरी डाल देगा। कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह, और उस वक्त या रसूल अल्लाह जब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में, हमारे दिलों में वहन डाल देगा, वहन क्या चीज है? आका फरमाते हैं दुनिया से मोहब्बत और मौत से घबराहट। मतलब हदीस पाक का यह है, आका कहते हैं एक ऐसा जमाना आने वाला है कि तुम पर लोग एक दूसरे को दावत देंगे, हमें मिटाने के लिए एक दूसरे को दावत दी जाएंगी। आओ, हमारा इख्तिलाफ अपनी जगह पर है, मगर हम सब इख्तिलाफ को भुलाकर कौम मुस्लिम को मिटा डालें। हमें मिटाने के लिए यहूदी एक हो जाएगा, ईसाई एक हो जाएंगे। हमें मिटाने के लिए दुनिया की बदतरीन कौमें, अगरचे वो आपस में दुश्मन है, मगर हमें मिटाने के लिए सब एक जगह हो जाएंगे। आका फरमाते हैं वो एक दूसरे को ऐसे दावत देंगे जैसे प्याले और दस्तरखान की दावत दी जाती है। जिस तरह खाने के लिए लोगों को बुलाया जाता है, ऐसे हमारे दुश्मन लोग अपनी जमात, अपनी दुनिया में तरह तरह की जमातों को बुलाएगी, चलो हम मिलकर इनको मिटा डालें। हिंदुस्तान में तरह तरह के संगठन बन रहे हैं, तरह तरह के जमातें तरह तरह की बन रही है। क्यों? अपना इख्तिलाफ अपनी जगह पे, हमारे मामलात अपनी जगह, मगर हमारा मकसद मुसलमानों को मिटाना है। सब एक हो जाएंगे। यहूदी भी मुसलमान को मिटाने पे तुला है, ईसाई भी मिटा रहा है। हिंदुस्तान में तरह तरह के संगठन बन रहे हैं, निकालो इनको। कोई कहता है पाकिस्तान भेजो, कोई कहता है इनको निकालो, कोई कहता है इनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है। तरह तरह के लोग हमें मिटाने के लिए एक दूसरे को दावत दे रहे हैं जैसे खाने की दावत दी जाती है। अब देखिए, कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह, जब हम लोगों को सारी दुनिया मिटाने पे लगेगी, इसका मतलब हम कम होंगे? आका कहते हैं नहीं नहीं, आज कम हो, उस दिन तो बहुत ज्यादा होंगे। क्या रसूल अल्लाह उस दिन ज्यादा होंगे? आका फरमाते हाँ, मगर उस दिन तुम्हारी ज्यादती कोई काम ना आएगी, इसलिए कि गुस्साउकुम का गुस्साइल सैल, तुम उस दिन सैलाब के मेल की तरह रह जाओगे। समंदर का किनारा होता है, उस किनारे पर जब जो है सेल लेस बहर, यानी जब पानी की मौज चलती है या हवा चलती है, तो आप देखोगे कि समंदर के किनारे पर थोड़ा थोड़ा कचरा जमा हो जाता है। किनारे पर कचरा, जैसे थोड़ा समंदर का बहाव आया, कचरा जमा हो गया। अब उस कचरे की कोई हैसियत है? वो पूरे समंदर के किनारे पे जमा रहता है, मगर इसकी हैसियत क्या? एक झोंका आएगा, फिर सैलाब उसे बहा लेगा। उसकी कीमत नहीं है, उसकी कदर नहीं है, और उसकी कोई वजन उसका नहीं है। आका कहते हैं तुम्हारा वजन न रहेगा, तुम जो है सैलाब के मेल की तरह एक सेल बन के रह जाओगे। और दूसरी बात, लइज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबा, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारा रोब, तुम्हारा डर खत्म कर डाले। अब मुसलमान से कोई डरता ही नहीं है। मुस्लिम छे ने बोलते हैं कि नहीं, वांधो नहीं करी ना को पची समझी ले, कहते हैं कि नहीं कहते? एक डर था, एक वक्त था, एक जमाना था जब हमारा एक वकार था कि मुस्लिम का नाम सुनकर लोगों को पसीने आ जाया करते थे कि ये इज्जत वाली कौम है। और मगर जब कभी इनके कानून के खिलाफ काम होता है तो ये जो है बहुत आगे आकर लोगों के दिलों में उनका डर रहता था। आज वो डर निकल गया। हम जो है एक हल्के फुल्के खशो खाशा की तरह ले गए, जो आए पैर से रोंद के चला जा रहा है। ये हमारा डर निकल गया। हमारा डर दुश्मनों के दिलों में न रहा, जबकि वो डर था। इकबाल कहते हैं जिसकी तकबीर से बुत सहमे हुए रहते थे। बुतगर नहीं, बुत परस्त नहीं, उनका बुत सहमा हुआ रहता था। जिनकी तकबीर से बुत सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अहद कहते थे, बुत बिखलमा पड़ लेता था। ये जो है डर था, ये वकार था।
ये हमारा एजाज और हमारा जो है वक़ार उन दिलों में था, मगर हमने जब से अल्लाह उसके रसूल के कानून को छोड़ा तो अल्लाह ने हमारी अजमती, हमारा डर दुश्मनों के दिलों से निकाल लिया। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। शफीक जौनपुरी ने कहा था, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। जब उनके मंगता थे कौम के पेशवा रहे, उनके मंगता थे कौम के पेशवा रहे, उनसे फिर आई जहां में कमी वक़ार की। उनसे फिर गए तो फिर वक़ार और इज्जत की कमी आ गई। और जब उनके बन के रहे तो फिर दुनिया ने देखा कि थे जिनके पास 6 घोड़े 8 जर है, 6 जिनके पास 8 घोड़े 6 जर है, और शमशीरें बदलने आए थे ये दुनिया भर के लोगों की तकदीरें। वो था, इकबाल कहते हैं, मुसलमान के लहू में है सली का दिल नवाजी का, मुसलमान के लहू में है सली का दिल नवाजी का, मुरव्वत हुस्न आलमगीर है मर्दान गाजी का। अफ्रीका में जब गए थे इकबाल, तो कुछ काले लोग होते हैं ना, हबशी लोग, वो तो लड़ाकू होते हैं, जंग वाले लोग हैं ना भाई, बहादुर भी होते हैं। तो एक कालों की जमात नई नई मुसलमान हुई थी, तो एक मौलाना साहब वहाँ उनको दीनियात सिखाने के लिए मुकर्रर हुए थे। तो उन्हें इब्तदाई सिखा रहे थे कि देखो इस्लाम में इनकिसारी है, आजीजी है, झुक जाना ये इस्लाम है, अल्लाह ताला उसे पसंद करता है जो झुक जाए। अब ये सिखा रहे थे, अरे वो जिसको सिखा रहा है वो लड़ाकू कौम है, बहादुर है। इकबाल ने कहा था, इलाही शिकायत है मुझे खुदावंदाने मकतब से, ये जो पढ़ा रहा है वो सिखा रहा है, इस कौम को नम्रता सिखा रहा है। इलाही शिकायत है मुझे खुदावंदाने मकतब से, सबक शाही के बच्चों को दे रहा है खाकबाजी का, सबक शाहीन के बच्चों को दे रहा है खाकबाजी का। अरे ये शाहीन है, इसे जो है खाकबाजी मत सिखाओ, इसे उड़ना सिखाओ, इसे परवाज करना सिखाओ। जो है ये शाहीन है, इसका बसेरा ऊंची जगह पे होता है, ये सिखाओ। तेरा नशीमन नहीं है कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ये होता है। अब ये हाल है। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारा रोब तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से निकाल देगा, और अल्लाह कहता है तुम्हारे दिलों में, अल्लाह हुजूर कहते हैं अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा, वहन। साहबी कहते हैं या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है? आका फरमाते हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत और मौत से घबराहट। दुनिया बहुत प्यारी होगी मगर मौत का जिक्र आएगा तो डर जाएगा, डर जाएगा। और कोई आदमी मौत के लिए तैयार ना होगा, मौत का जिक्र भी आएगा तो सुनना पसंद नहीं करेगा। इतना डर है मौत का कि फिर अगर कोई इस बात आ भी जाए तो गुस्सा हो जाएगा, ना ना अजी तो पाके रोणू है। तो मौत का डर नहीं रहा, मौत का डर उसके दिल में होगा। और दुनिया की मोहब्बत, देखिए दुनिया और आखिरत सोतन है, एक को खुश करोगे तो दूसरी नाराज होगी। दुनिया को मोहब्बत, दुनिया से प्यार करोगे तो आखिरत दूर होती जाएगी। ये दो किनारे हैं, जिस किनारे पे जाओगे दूसरा दूर होता जाएगा। दो सिरे हैं, इसलिए आखिरत वाले सिरे की तरफ ज्यादा बढ़ना है, और उस तरफ बढ़ते रहें तो फिर गलत रवि है और ये किनारा दूर होता जाएगा। इकबाल कहता है गलत रवि से मनाजिल का बूद बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो, रवि से कारवां बदल डालो। तो यही है दुनिया से मोहब्बत और मौत का की घबराहट। मौत सुनेगा तो फिर उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं अभी नहीं मरना है। अरे 80 साल का हो गया, अब तो तुझे भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ईमान के साथ मौत दे दे, मगर नहीं है। अल्लाह ताला हुस्ने तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हुस्ने अमल अता फरमाए।